अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टोइकियोमेट्री के अंदर एक दूसरा टॉपिक है उस पे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द पार्ट ऑफ एन एलिमेंट एंड 100 पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। हमारे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड के 100 पार्ट्स है। इस 100 पार्ट्स में अगर एक एलिमेंट का जो पार्ट हो उस पार्ट को हम उसका परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। या हम मास के लिहाज से कहते हैं कि अगर एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का मास 100 है, 100 ग्राम है, तो उस 100 में परस करें इस एलिमेंट का जितना परसेंटेज हो मास के लिहाज से 100% मास में इस एलिमेंट का जो मास है उसका जो परसेंटेज है उसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट। द परसेंट बाई मास ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंट बाई मास, अगर 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम टोटल मास अगर 100 ग्राम पर मोल है उस कंपाउंड का, तो उसमें उस 100 ग्राम मास में इस एलिमेंट का जो मास हो, यानी इसका जितना कंट्रीब्यूशन हो परसेंटेज के लिहाज से, उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट। तो अब परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करने के लिए अब एक एलिमेंट है उसका परसेंटेज कंपोजिशन हम मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास इज इम्पॉर्टेंट। और वो किसका? एक कंपाउंड का, जिस कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट मौजूद है और एलिमेंट का हम परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे कि पहले हमें उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास मालूम हो, तो फिर हम आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि इक्वेशन है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट एंड अ कंपाउंड डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसा हम करेंगे कि एक एलिमेंट है उसका कितना मास है, उसका मास कंट्रीब्यूशन इस कंपाउंड के अंदर कितना है उस कंपाउंड के ले लेंगे, फिर उसको हम उस एलिमेंट का मास ले लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किसके ऊपर? कंपाउंड का जो टोटल मास है उस मास के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारे पास उसका वो और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। ठीक है। हाँ, यह हम कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिसका हम वो परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं इस कंपाउंड के अंदर, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड, यानी वो जो एलिमेंट है उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स है, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, जिसके अंदर वो एलिमेंट मौजूद है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है ना। अब उस एटम का जो एटॉमिक मास है, ठीक है ना, एक एलिमेंट है उसका जो एटम है उसका एटॉमिक मास, और उसके फिर उसको हम क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स है उस कंपाउंड के अंदर उससे, और फिर हम उसको कंपाउंड का मोलर मास से उस पर डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारे पास उस एलिमेंट का परसेंटेज आ जाएगा। इधर हमें एक बात नोट करनी है कि जितनी इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू 100, यानी उसका सम किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। मैंने लिखा है सम ऑफ इंडिविजुअल परसेंटेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 100, ये 100 के बराबर होगा। ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये लिखे हैं कि कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमें दिया हुआ है H2SO4, और कहते हैं कि इसमें जितना हर एक एलिमेंट का सेपरेटली क्या करे? परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करे। H2 हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, सल्फर का परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले हमें सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमें मालूम है कि मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू, वो कितना हो गया? हाइड्रोजन का 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन का 1 है सारी, और हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस सल्फर 32 एटॉमिक मास दिया गया, एक है नंबर में, तो मल्टीप्लाइड बाई 1
प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 16 है और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि इधर 4 है, तो इस सारे का समेशन हमारे पास 98 ग्राम पर मोल आ गया। ये इसका मोलर मास है क्या। अब हम इधर देखते हैं कि मास कंट्रीब्यूटेड बाय हाइड्रोजन, इस 98 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है, तो वो 2 ग्राम है। मास ऑफ सल्फर का इसका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर कितना है 98 ग्राम में, 32 है। और मास कंट्रीब्यूटेड बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है इस 98 ग्राम पर मोल बनाने में, 64 ग्राम है। अब हम नाउ कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इक्वेशन। वो इक्वेशन तो हमें मालूम है, इक्वेशन क्या है, वो ये है कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन कंपाउंड। कंपाउंड कौन है, इधर कंपाउंड हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, नहीं मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, सॉरी यार, सब H2SO4, H2SO4, ठीक है। तो एटॉमिक परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन सल्फ्यूरिक एसिड, इन कंपाउंड का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन नहीं H2SO4 है, ठीक है। अब इसको जब हम करते हैं तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 98 इस कंपाउंड का मोलर मास है, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन का परसेंटेज 2.04% आता है, ठीक है, सही। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं परसेंट ऑफ सल्फर। सल्फर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 22 ग्राम है, तो 22 ग्राम है, 22 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि वो इधर एक है नंबर ऑफ एटम्स, तो फार्मूले में इक्वेशन में हमने है कि मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम्स, तो इधर हाइड्रोजन है तो इधर सल्फर एटम लिख देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिखा, डिवाइडेड बाई 98 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इससे क्या आता है 32.653%, ये किसका परसेंटेज है, सल्फर का परसेंटेज है। अब हम ऑक्सीजन का निकालते हैं, तो हमने उधर पहले पढ़ा कि नोट करें में हमने क्या पढ़ा, नोट करें में हमने ये पढ़ा कि सम ऑफ इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू 100, तो इधर मैंने लिखा है कि इन तीनों का समेशन क्या है 100 है, 100 है। लेकिन अभी हाइड्रोजन का परसेंट भी हमने मालूम कर लिया है और सल्फर का परसेंट भी हमने मालूम कर लिया है, तो जब इन दोनों को हम सम करेंगे और 100 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का आ जाएगा, तो परसेंट ऑक्सीजन इक्वल टू 100 माइनस 2.04 ये हाइड्रोजन का परसेंट है, प्लस 32.65 ये सल्फर का परसेंटेज है, दोनों को सम करते हैं तो इससे 34.693 आ जाता है। 100 से जब इसको माइनस करते हैं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आता है 65.306%, ये हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अब मैं इस टॉपिक को इधर ख़त्म करना चाहता हूँ और फिर दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। सिंपल से तैयार करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आसान ज़ुबान में, आसान अल्फाज में, आसान भाषा में आपको ये सारे कुछ एक्सप्लेन कर दूँ।